बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने आर्टिकल करना है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है। किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kilogram of substance through 1 Kelvin। इसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। अब वो मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin। This is known as molar specific heat। स्पेसिफिक हीट में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 किलोग्राम लेते हैं, जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वजह क्या है कि हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 किलोग्राम से चेंज करके 1 मोल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए बात हमें पता है कि अगर आप डिफरेंट सब्सटेंसेस के 1 किलोग्राम क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें एग्जिस्ट करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स में पार्टिकल लेवल या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन सिस्टम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर आप 1 किलोग्राम को ही यूज करते रहेंगे तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम इस सिस्टम को कंसीडर नहीं कर सकते। इसी वजह से हम 1 मोल की वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एग्जिस्ट करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा सेम होते हैं, जिसकी वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन different number of particles, but 1 mole of different substances contain same number of particles which is equal to एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल होते हैं। ठीक है।
अब चाहे आप किसी सॉलिड, किसी लिक्विड या किसी गैसियस सिस्टम के 1 मोल की बात करें तो हमेशा उसमें एग्जिस्ट करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, तो यह वजह थी कि हमने 1 किलोग्राम की वैल्यू को 1 मोल से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पार्टिकल लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हम यहां पे थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात कर रहे हैं और थर्मोडायनामिक सिस्टम से थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स रिलेट होते हैं। अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू 1 केल्विन तक इंक्रीज करनी है तो इसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, सिस्टम का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकता है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड सिस्टम की बात करें तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, लेकिन गैसियस सिस्टम के लिए यह बात नेग्लिजिबल नहीं होती। इस वजह से गैसियस सिस्टम में आपने टेम्परेचर वेरिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग या तो वॉल्यूम को या फिर प्रेशर को कांस्टेंट रख के स्पेसिफिक हीट को डिस्क्राइब करना होगा। तो इसलिए हम स्पेसिफिक हीट को दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, एक वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, दूसरा प्रेशर कांस्टेंट रख के। तो आइए हम पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्क्राइब करें। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन बन जाएगी। सारी डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट वाली है, बस एंड पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम का हमने एडिशन कर दिया है। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक वेसल है जिसमें हमने एक गैस को इनक्लोज किया हुआ है और गैस की अमाउंट 1 मोल के इक्वल है। सिस्टम में पिस्टन को हमने फिक्स रखा हुआ है ताकि सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ना हो सके, और साथ इसमें हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है जो कि टेम्परेचर वेरिएशन को मॉनिटर करेगा। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से आइसोकोरिक प्रोसेस बनता है, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क की वैल्यू 0 रहती है, और जितनी हीट आप सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो सारी की सारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात भी पता है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जितनी हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिस्टम का डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगी। सपोज करें कि डेल्टा क्यू वी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एडेड टू द सिस्टम, और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेल्टा क्यू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा क्यू वी दैट इज इक्वल टू सी वी delta T, where CV is the molar specific heat at constant volume। अब हम यूज करते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, delta Q at constant volume is equal to delta U plus delta W। हमें यह बात पता है कि at constant volume वर्क की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है। इसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू वी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू
और डेल्टा क्यू वी की तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डिफाइन करना है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant प्रेशर। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन भी मोलर स्पेसिफिक हीट की है, बस डेफिनेशन के एंड पे हमने ये फैक्टर ऐड कर दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके लिए हम फिर से एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं फर्ज कर ले कि हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है जिसको आपने एक वेसल में एनक्लोज किया हुआ है और अमाउंट ऑफ गैस इसमें 1 मोल रखी हुई है। इसके साथ हमने थर्मोमीटर को अटैच किया हुआ है। अब इस सिस्टम का पिस्टन फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकता है। दिस बिकम्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि हम इसको कांस्टेंट प्रेशर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अब थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर आप इसमें हीट ऐड करते हैं तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगी और साथ में सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क भी करेगा। तो हम यहां पे सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और साथ में सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है। हमने सिस्टम को तब तक हीट प्रोवाइड करते जाना है जब तक थर्मोमीटर हमें यह नहीं बताता कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाता है। फर्ज कर लें कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज डेल्टा क्यू पी, जिसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए डेल्टा क्यू पी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स यहां पे डेल्टा टी के साथ हमने पी और प्रीवियस केस में हमने डेल्टा टी के साथ वी इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि दोनों केसेस के अंदर चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 1 केल्विन है। ठीक है, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, which is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin at constant pressure। और Cp हमें पता है this is molar specific heat at constant pressure। स्टूडेंट अब हमने इससे नेक्स्ट पोर्शन करना है जिसमें हमने एक प्रूव करना है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, दैट इज डेरिवेशन ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रूफ एज वी नो दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम delta QV is directly proportional to delta T. Delta QV is equal to CV delta T. This is equation number 1. From first law of thermodynamics, delta QV is equal to delta U plus delta W,
बिकॉज वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, जीरो के इक्वल, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी और यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। इसके बाद एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। ये भी इसी तरीके से प्रूव होगा, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बन जाएगा डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब स्टूडेंट्स यहां पे डेल्टा यू के साथ और यहां पे डेल्टा यू के साथ हमने सबस्क्रिप्ट यूज नहीं किया, ना तो यहां पे प्रेशर को मेंशन किया ना यहां पे वॉल्यूम को मेंशन किया। वो रीजन ये है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के चेंज के, और चूंकि दोनों सिस्टम में हमने टेम्परेचर को एक ही जितना चेंज किया है, इस वजह से इंटरनल एनर्जी में दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू सी पी डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू की यही वाली वैल्यू यूज हो जाएगी विच इज सी वी डेल्टा टी, और वर्क को हम एक्सपेंड कर देते हैं दैट इज कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल क्या बन जाएगी, पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में मुझे पी डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, जो कि मैंने इस इक्वेशन से कैलकुलेट करनी है। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन के ऊपर चेंज अप्लाई करता हूं ऑन बोथ साइड, पीवी दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू टी। अब स्टूडेंट चूंकि प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर वाला चल रहा है, इस वजह से डेल्टा पी को चेंज नहीं करेगा, पी एज इट इज आ जाएगा और डेल्टा आ जाएगा वी के ऊपर, दैट इज इक्वल टू आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से डेल्टा आर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, डेल्टा सिर्फ टेम्परेचर पे अप्लाई होगा, तो दिस इज डेल्टा टी। इसका मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 2 में जहां पी डेल्टा वी लिखा हुआ है वहां पे हम आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। सो 2 बिकम्स Cp डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा Cp डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू Cv प्लस R मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी की वैल्यू इस डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगी और रिलेशन बच जाएगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। इस Cv को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R। तो यही वो रिलेशन था जो कि हमने प्रूफ करना था। अब इस रिलेशन में हमें यह पता चल रहा है कि Cp की वैल्यू ग्रेटर है, Cv की वैल्यू स्मॉलर है। जब भी आप Cv की वैल्यू को Cp की वैल्यू में से माइनस करते हैं तो आंसर आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल आता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, here Cp is greater than Cv because at constant pressure work is done by system on surrounding while at constant volume work done remains 0। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।